सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में सत्सत वंदन। संस्कार पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय माननीय श्रीमती रजनी सिंह, जो कि भारत सरकार की एक सर्वोच्च पद आईएएस जो होता है, आईएएस के बाद आप कलेक्टर और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आप झाबुआ जिले में अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है कि आईएएस के रूप में जो कलेक्टर आप यहाँ पर आई है, निश्चित झाबुआ जिला के विकास में आपका बहुत सहयोग रहेगा। मैं आपका संस्कार पब्लिक स्कूल की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माननीय श्री कल सिंह जी भाबर साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाजपा की प्रदेश मंत्री श्रीमती संगीता जी विश्वास जी सोनी यहाँ पर उपस्थित हैं। उज्जैन कालिदास की नगरी का प्रभार आपके पास है, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नगर परिषद, नवनिर्वाचित नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी जी, सुनील जी पंडा यहाँ उपस्थित है, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष माननीय श्री पंकज जी राठौर यहाँ उपस्थित है, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच अखिल भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयोजक माननीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, जो डीएवीवी के सदस्य भी हैं और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। आपका इस प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी सम्मान्य अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, कई स्कूलों के डायरेक्टर्स, हमारे निमंत्रित अतिथिगण एवं सभी स्टूडेंट्स के अभिभावक, आप सभी का मैं इस प्रांगण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 कोरोना वायरस की जो बीमारी पिछले 3 साल पूर्व लगभग पूरे विश्व में जिसे तहलका मचाया था, सभी तरह पूरे लॉकडाउन की स्थिति थी। भारत सरकार ने भी विद्यार्थियों की सुरक्षा के हिसाब से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल रूप से बंद कर दी थी, लेकिन बच्चों का एजुकेशन करना था। गवर्नमेंट ने एक एसओपी जारी की और उस एसओपी की गाइडलाइन के तहत थानला जैसी छोटे से नगर में ऑनलाइन एजुकेशन देना हमारे लिए निश्चित एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन हमने हमारे स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर पेरेंट्स को कन्विंस कर हमने ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस स्टार्ट की और 1 माह के अंदर हमें मैक्सिमम पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। पेरेंट्स अपग्रेड हुए, स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक अच्छी कनेक्टिविटी बनी और हमारा एजुकेशन स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से लगभग 1.5 साल तक हमारे सारे स्टूडेंट्स उस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहे। धीरे धीरे कोरोना के गाइडलाइंस में कुछ रिलैक्सेशन हुआ और फिर जब फिजिकल स्टार्ट हुई क्लासेस तो हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं हुई। इस दौर में हमने देखा कई स्कूल्स बंद हो गए, कई स्कूल्स में ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन मुझे यहाँ बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ पे इन 2 साल के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसमें 40% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ, एडमिशन्स प्लस हुए। निश्चित रूप से ये हमारे पेरेंट्स का हम पर एक विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी भावनाओं पर पूरा तरह से खरे उतरेंगे और आगे उनकी पूरी जो भी आकांक्षा है उनको पूर्ण करेंगे। निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट्स बोर्ड एग्जाम्स के आए हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार
हमारी स्कूल्स के बच्चों का मेरिट लिस्ट में नंबर आता रहा है। पिछले वर्ष भी हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आए, 90% से ऊपर आए और आज मेरे अतिथियों के द्वारा उनको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः हमारे पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। For always being there for all the students and for the teachers too. Based on a global disaster which completely changed the life and the lifestyle, the food habits and the behavior and each and every aspect of human beings. Yes, I am talking about the COVID disaster which shook all the world. एक नन्हा सा कण आ गया, बहुत कुछ हमें वह सिखला गया, क्षण भंगुर है ये जीवन, वह हमें बतला गया। एक नन्हा सा कण आ गया, आईना हमको दिखला गया, सूरमाओं के दिल दहला गया, समाज को वह हिला गया। एक नन्हा सा कण आ गया, मानो सैलाब सा आ गया, चपेट में लिया जिसको उसको बहा गया, गम और अंधकार चारों ओर छा गया। एक नन्हा सा कण आ गया, अकेले नहीं है हम धरती पर, यह हमें वह बतला गया। मानव का जोर नहीं है प्रकृति पर, यह पहचान हमें वह करा गया। एक नन्हा सा कण आ गया, एक नन्हा सा कण आ गया। Now our next performance is based on the same disaster which was caused by a little virus COVID-19. एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। भाई, ये कोरोना वायरस ने हालत खराब कर दी है। अब तो ये हिंदुस्तान में भी आ गया है। अब क्या होगा? ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना, और हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। झूठे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। मामला देश में हुई कोरोना से मौत का है। दूसरी लहर के हाहाकार के दौरान देश भर में कई शहरों से शमशान घाट में सामूहिक अंतिम संस्कार की कई तस्वीरें और खबरें आई। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। तो मांगी थी जो हुई पूरी है वो होने लगा है सलामत जान है थमा तूफान है फिर आई है नई सहर जिन्होंने सबकी खातिर अपनी जान का जोखिम लिया वक्त है ये अब करे हम उन सभी का दिल से शुक्रिया फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे पटरी पे पहिए भागेंगे गूंजेंगे खेलों के मैदान बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे फिर से होगी सपनों की उड़ान जो साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया फिर जीत जाएगा इंडिया जो साथ दे सारा इंडिया
पानी, अपना तो बचपन रॉकिंग, हम ना मांगे जवानी, हमने बच्चे तूफानी, सबको पिला दे पानी, अपना तो बचपन रॉकिंग, हम ना मांगे जवानी, हमने बच्चे तूफानी, सबको पिला दे पानी, अपना तो बचपन रॉकिंग, हम ना मांगे जवानी, हमने बच्चे तूफानी, करते ऐसी नादानी, लाइफ में भरते लाइफ, दुनिया बनी दीवानी, दुनिया बनी दीवानी, दुनिया बनी दीवानी। और क्यों दावे तू मन में बात, तुमने तो है बहुत सहा, नहीं मिला बराबर का मान, मिला कदम अब पुरुषों से बड़ा नारी का सम्मान। याद करो उस नारी को जो लाई थी देश में आंधी, बनी देश की महिला मुखिया पहली इंदिरा गांधी। मान बढ़ाया जिसने देश का देकर अपना स्वर, कहते जिनको स्वर कोकिला नाम लता मंगेशकर। याद करो इन्हीं नारी को और बढ़ाओ इच्छा शक्ति, निकल आ पर्दे के बाहर, बन जा देश की प्रगति, बन जा देश की प्रगति। नाउ ladies and gentlemen, as the words explain themselves, our next performance on the stage will be based on woman empowerment or Nari Shakti. आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। चढ़ा के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी, कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। कोई कमजोर समझेगा तुझे तो कोई समझेगा लाचार, कोई कमजोर समझेगा तुझे तो कोई समझेगा लाचार, लेकिन याद रख, ना ही तू कमजोर है ना ही है तू लाचार, ना ही तू कमजोर है ना ही है तू लाचार। असुरों का नाश करने वाली काली, असुरों का नाश करने वाली काली महाकाली है। अरे छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। रूप से स्वस्थ रहें, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तनाव को जीवन से दूर करें, चलो योग करें सभी लोग करें।
शरीर में रक्त संचार बेहतर करे, शरीर के ऑक्सीजन पोषक तत्व मिले, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले। चलो योग करें, सभी लोग करें। तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली बेहतर करें, हृदय की गति को बेहतर करें, श्वसन प्रणाली के विकार को दूर करें। चलो योग करें, सभी लोग करें। भारत के नवयोग का निर्माण करें, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। चलो योग करें और निरोग रहें। Charya, do you know why I was saying these lines and what is the hidden meaning? Rajit, I'm not sure, but I think you are talking about one of an ancient art and science to make your body disease-free without any medicine. Yes, very true. I am talking about yoga and its benefit. Please put your hands together for our next performance called Yoga Dance. हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ईशान सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ईशान सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय
त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। We are seeing nowadays the whole world is seeking the benefits of yoga. But we are proud to know that it originated in our country, and I don't forget to pay my tribute to यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संग्राम की कल्याण की स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की गरिमा है, गीता की गरिमा है, ब्रह्मों का ग्रंथ है, महान है।
असरे जाम यहाँ कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, भारत की कहानी।
ने गीता है, कुरुक्षेत्र में सभी खड़े हैं, महाभारत हर कोई जीता है, महाभारत हर कोई जीता है। Wonderful and mesmerizing performance by the senior classes students. As you all are aware that the guest of honor of today's program, Srimati Rajni Singh, IAS 2013 batch, and presently the collector of our districts also sitting amongst us. She was born and brought up in one of the city of Madhya Pradesh called Satna. Interestingly, her childhood dream was to become an IPS. Hence, after clearing her engineering from Jabalpur, she has decided to go to Delhi for the preparation of UPSC and join Nirman IAS. After the 3 unsuccessful attempts preferring IPS, in 4th attempt she has preferred IAS and finally she cleared it, and now she is amongst us as the collector of our district. Now, without saying much about the ma'am, I would like to request Collector ma'am to please come to stage to say few words to motivate our students. I would also request one of my colleague Divyani ma'am to please assist her. एनुअल प्रोग्राम के अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, स्कूल के सभी शिक्षक, सभी अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, सच में आज आपका कार्यक्रम देख के जो आपने छोटे से लेके बच्चों से अभी तक जो प्रस्तुत किए, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अपने बचपन का स्कूल का समय याद ना आया हो। और सही मायने में वही वो समय होता है जब आप अपना मनचाहा जीवन जी रहे होते हैं। आप जो मन होता है वो करते हैं, जिस तरह से जो आपको खुशी मिलती है वो आप करते हैं। और बचपन से अच्छा कोई समय नहीं होता पूरे जीवन में। हम लोगों ने लगभग आधा जीवन व्यतीत कर लिया है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जितने खुशी से, उत्साह से, मन से आप बचपन में रहते हैं, वैसा समय आपको कभी प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, स्कूलों की बात करें, विद्यालयों की बात करें, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है, जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं, जहां पे हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारा ज़िला पिछड़े ज़िलों में गिना जाता है कि विकास कम है, शिक्षा का स्तर कम है, स्वास्थ्य का स्तर कम है। इन सब चीज़ों का एकमात्र कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है या साक्षरता की कमी हम कहें। जिस दिन और हमेशा प्रयास रहता है शासन का, हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कैसे बच्चों को जो भी शासन की योजनाएं हैं, जो भी शिक्षा है, उसका लाभ दिला सके। आप सब जो अभिभावक इस विद्यालय से संबंधित हैं, हम एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो केवल पढ़ाई नहीं, केवल पढ़ लिख कर कुछ बन जाना नहीं। शिक्षा या विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ वो पौधा तैयार होता है जो जीवन भर पता नहीं कितने लोगों को छाया दे सकता है। अगर हमने अपना ये स्कूल का समय 12-12 तक के जो क्लासेस होती हैं, हमने अपना समग्र रूप से वैचारिक विकास किया, हमने अच्छी पढ़ाई की। जैसा विद्यालय में भी दिखाया भी गया कि कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो केवल पढ़ाई नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कहें तो स्कूलों में ही होता है। और अगर हर बच्चे के स्कूल में या हर बच्चे को विद्यालय में ये बेसिक चीज़ें मिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ये संभव है कि वो समाज के विकास में अपना योगदान न दे। मेरे बारे में भी कुछ बताया गया, मैं बस एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे एस्पिरेशनल बच्चे हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो झाबुआ में रहते हैं या थानला में रहते हैं, ये बात कहीं उनके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न करेगी या इस कारण से वो बाकियों से पीछे रह जाएंगे। तो बस इसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बचपन बहुत सामान्य परिवार में बीता। सतना एक ऐसा ही सामान्य ज़िला है, बहुत डेवलप भी नहीं है, मतलब हाँ ठीक ठाक ज़िला है। स्कूल भी, पढ़ाई भी एक सामान्य स्कूल में हुई
हाँ, ये बस था कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे माता पिता, माता मेरी वर्किंग नहीं थी, गृहिणी ही थी, लेकिन उनका एक मैं कहूँ समर्पण था कि बच्चे पढ़ें, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इनको अपने जीवन में जो भी करना है उसके लायक सुविधाएं हम दे दें। और पिता ने भी यही प्रयास किया कि जो भी उनके इकोनॉमिकल सोर्सेज थे, जितनी उनकी आय थी, अर्निंग थी, उन्होंने कभी ये हमें महसूस नहीं होने दिया कि इससे तुम्हें कभी बाधा उत्पन्न होगी। हम 3 भाई बहन थे और तीनों ने, मुझे लगता है हमारा जो गांव था उसमें 1-2 फैमिलीज ऐसी होंगी जो तीनों बच्चे इंजीनियरिंग तीनों ने की। जो भी उनका सपना था वो उसकी तरफ आगे बढ़े, उसको प्राप्त भी किया। मैंने भी इंजीनियरिंग की और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। जैसा बताया आपको कि आईपीएस मेरा पहले बनने का सपना था। हमेशा से मुझे आईपीएस बहुत पसंद था, कुछ सर्टेन कारणों की वजह से। लेकिन कई बार हम जो प्रयास करते हैं उसके अलावा भी भाग्य कुछ अलग हमारे लिए सोचता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा काम है कोशिश करना, हमें केवल प्रयास ही करने चाहिए। हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ें, हम किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, अपीयर हों, उसके बाद क्या होगा ये हम नहीं तय कर सकते। कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जिसको हम कुछ भी कहें, हर कोई उसको अलग नाम दे सकता है। कोई प्रकृति कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन आप अपनी मेहनत में कभी कमी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने अपना सब कुछ, जो भी आपका सपना है, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कुछ शिक्षक बनना चाहते होंगे, कोई बड़े राजनीतिक व्यक्ति बनना चाहते होंगे, बहुत सारे सपने हो सकते हैं बच्चों के। वो सपने हमें देखने भी चाहिए, क्योंकि बिना सपना देखे तो हम कुछ पा नहीं सकते। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसमें वो लिखते हैं कि सपना हमेशा बहुत ऊंचा देखना चाहिए। छोटे सपने देखने वाले राष्ट्र के लिए अपराधी हैं। अगर कोई व्यक्ति सपना छोटा देखता है तो अपने देश के साथ गद्दारी करता है, क्योंकि सपना देखेंगे तब तो पूरा करेंगे, नहीं देखेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा वो। तो आप सबको मैं आज इस मंच से बस इतना कहना चाहूँगी कि सब जितने भी बच्चे हैं, आप बहुत ऊंचे सपने देखिए, उसको पाने के लिए पूरा प्रयास करिए। सच मानिए, फाइनेंशियल चीज़ें, मतलब अगर आप कहें कि सुविधाएं, पैसा, ये सब कभी आड़े नहीं आता है। अगर आपने मन में ठान लिया तो बहुत बार आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है अगर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन का परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलता है। कोई है जो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना समर्पण है, आप में कितने मेहनत से आप काम कर रहे हैं, और उसका फल भले ही आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलता। फिर एक मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक बात बताना चाहूँगी। उनकी सेइंग है, उसी किताब में वो लिखते हैं कि मेरे लिए, मैंने अपने लिए कुछ सोचा था जीवन में करने के लिए और मैं उसमें फेल हो गया, मैं वो नहीं पा पाया। लेकिन उन्हें किसी ने कहा कि शायद तुमने जो सोचा था उससे अच्छा ईश्वर ने तुम्हारे लिए सोचा है, और इसलिए दुखी मत हो, जो तुमको मिल रहा है वो करो। अगर नहीं मिला है कुछ और तुमने मेहनत की है तो जो मिलेगा वो और अच्छा होगा, ये सोच के आपको चलना चाहिए। और ये आप सब के लिए है कि अगर हम अपने ये जो आपके साल है स्कूल के, इसमें पूरी ईमानदारी से आप खुशी से रहिए भी, अपने सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन इन सालों को व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि यही वो आपके इनिशियल आधारभूत साल हैं जिसमें आपका पूरा जीवन निर्धारित होता है। अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया तो जीवन आपका सफल होगा, आप किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, निश्चित है। और अभी आपने अच्छे से अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे आपको परेशानियां हो सकती हैं बहुत सारी तरह की। तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, कल्चर जो भी है, जो आपका इंटरेस्ट है उसको आगे परस्यू करिए। अपना पूरा जो आपका विद्यालय भी ये प्रयास कर रहा होगा कि आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर तरह का आपका विकास हो, उसमें आप जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। बच्चों के अभी तक जो कार्यक्रम हुए वो बहुत ही अच्छे हुए, स्पेशली छोटे बच्चों के कार्यक्रम देख के तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब बाकी सब लोग तो सिखाया हुआ कर रहे थे, वो सबसे छोटे वाले बच्चे अपने बिल्कुल खुशी से, आनंद से जो उन्हें मन किया वो कर रहे थे, और यही हमें करना भी चाहिए। अगर आपके किसी काम से किसी और को पे दुष्प्रभाव ना पड़ रहा हो तो बिल्कुल अपने मन की करनी चाहिए, अपने जिसमें आपको खुशी मिलती हो। ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ सोचते और कहते रहते हैं। तो आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, पूरा प्रयास करें। कोई आपके ऐसे बच्चे हों जो 12th में हो या 10th में हो, 11th में हो,
और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तैयारी के लिए या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या किसी हायर चीज़ के लिए अगर मेरी या हमारे ज़िले में जो भी ऑफिसर्स हैं उनके किसी सहयोग की आवश्यकता है तो आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। आप कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि हम किसी को भी इंस्पायर कर पाएँ, एक बच्चे को भी इंस्पायर कर पाएँ तो हमारा जीवन सफल होगा। और सबके लिए मेरी यही शुभकामनाएं, सारे बच्चों के लिए, कि आप सब अपने जीवन में बिल्कुल एक्सीलेंस प्राप्त करें, अपने सारे सपने पूरे करें। विद्यालय ऐसे ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रयास करता रहे और इसी प्रकार जैसे इन्होंने बताया भी कि बच्चों की संख्या भी हर साल बढ़ रही है, तो इसी प्रकार संख्या बढ़ती रहे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें स्कूल के बच्चे। यही शुभकामना है। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम कक्षा 10वीं में 95% अंकों के साथ जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी अलेफिया अमजद जी खान को मंच पर बुलाना चाहूँगा। शीघ्रता से वे मंच पर आ जाएं और हमारे अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त करें। कुमारी अलेफिया अमजद जी खान इसी प्रकार 94.6% अंकों के साथ जिला मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र मास्टर हिमांशु प्रदीप जी छाजेड़ को मैं मंच पर, यदि बच्चे किसी वजह से अनुपस्थित हैं तो कृपया उनके पालकगण माता पिता मंच पर पधार जाएं। मास्टर हिमांशु प्रदीप जी छाजेड़। अगले क्रम में 92.2% अंक प्राप्त करने वाले छात्र मास्टर अर्शिल फिरोज जी खान को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया शीघ्रता से वे मंच पर पहुँचें और समस्त सम्मानीय अतिथियों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अब मैं 92.2% अंक के प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी जीनल चंचल जी भंडारी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। अगर विद्यार्थी नहीं हो तो कृपया उनके माता पिता मंच पर पधार जाएं। इसी प्रकार 91.6% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी श्रेयल आशीष जी कांकरिया को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। वे मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में ही बोर्ड परीक्षा में 91.4% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी निकिता वर्दी चंद जी खतेड़िया को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। वे मंच पर आ जाएं। पुनः मैं 91.2% अंक अर्जित करने वाली छात्रा कुमारी भूमिका भरत जी सोनार्थी को बुलाना चाहूँगा। कृपया वे मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कुमारी भूमिका भरत जी सोनार्थी। तो यह थे कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले। अब मैं कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 90.4% अंकों के साथ कुमारी प्रियांशी SN श्रीवास्तव सर से निवेदन करना चाहूँगा। कृपया वे मंच पर आएं। प्रियांशी अगर नहीं है तो उनके माता पिता दोनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया वे दोनों मंच पर पधार जाएं। इसी क्रम में अब मैं 90% अंक प्राप्त करने वाली कुमारी रक्षिता नितेश जी मेहता को मंच पर बुलाना चाहूँगा। रक्षिता अगर नहीं है तो उनके माता पिता शीघ्रता से कृपया मंच पर पधारें।
इस प्रकार प्रतिवर्ष हमारी संस्था से कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यार्थियों द्वारा जिला प्रावीण्य सूची में निश्चित रूप से स्थान हासिल किया जाता है। यह हमारे समस्त अभिभावकों, समस्त